हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। कल यहां पे बिटकॉइन ने एक बहुत बड़ा डंप लेने की कोशिश करी और अगर हम इस डंप के बारे में बात करें तो 38,000 से ये प्राइस 35,000 तक यहां पे ड्रॉप हो गया था। तो क्या बिटकॉइन यहां पे और नीचे जाने वाला है? क्या ये 40,000 के टारगेट को हिट करेगा या फिर बिटकॉइन की जो रैली थी वो एंड हो चुकी है और अभी हम लोग और ज़्यादा नीचे के प्राइसेस को यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं? तो चलिए बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। बात करते हैं आज की कुछ क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिना करे आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। तो हाँ, डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर हमें कुछ क्रैशेस देखने को मिले हैं और अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस में एक अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर मिला था 3000 टू 3500 का। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये असेंडिंग ट्रायंगल है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट को नापते हैं तो लगभग टारगेट 39,000 के आसपास होगा और अगर आप इस बुल फ्लैग के अकॉर्डिंग टारगेट लेते हैं तो यहाँ पे 42,000 के आसपास रहने वाला है। इसी के तौर पर एक और पैटर्न था जो मैंने थोड़े दिन पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया था, वो था ये डबल बॉटम, जो कि आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। और अगर हम लोग इसके नेकलाइन से इसकी बॉटम रेंजेस की भी बात करें ब्रेकआउट के हिसाब से तो इसका टारगेट भी लगभग 43,000 के आसपास यहाँ पे आ रहा था। लेकिन क्या यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है या फिर अभी नीचे आने वाला है, उसके लिए आना होगा आप लोगों को यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर और हम देखते हैं कि कौन से लेवल्स हमें यहाँ पे क्या बता रहे हैं। तो अब ये थोड़ा सा चार्ट हौच-पौच हो गया है तो मैं इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर रखी है। तो यहाँ पर अभी हम इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये जो पूरा की पूरा आपको एरिया मिलता है इस वाले जोन पे, ये प्राइस के लिए एज अ सपोर्ट की तरफ एक्ट यहाँ पे कर रहा है। हालांकि अभी भी अगर हम लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं लाइक 36,000 के आसपास से तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसी के नीचे ही रख के चलना पड़ेगा 33,800, ताकि एक सिक्योर रेंजेस हमारे पास रह सकें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये असेंडिंग ट्रायंगल स्टिल इंटैक्ट है जिसके ऊपर प्राइस ने ब्रेक करा है। अब प्राइस उसको रिटेस्ट करा है, यानी कि अगर प्राइस 35,500 से लेके 36,000 की रेंजेस में भी आता है तो हम लोगों के लिए वो एक अच्छा बाइंग जोन रहने वाला है। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ पर लगभग 40,000 के आसपास 39,500 से 40,000 तक प्राइस के जाने की बिल्कुल उम्मीद रहने वाली है। तो हम ये बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि प्राइस 40 से लेकर 43,000 स्टिल इंटैक्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो बिटकॉइन अगर इस जोन को टेस्ट भी कर रहा है तो ये हमारी एक तरीके से बाय द टिप वाली अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि स्टॉप लॉस हम लोगों का 6 to 7% नीचे रहने वाला है, क्योंकि अगर इन एनी वर्स कंडीशन कुछ भी ब्रेक होता है, हालांकि अभी ये ट्रेंड लाइन को अगर आप लंबा करेंगे तो भी यहाँ पे भी सपोर्ट है, तो अभी हम मार्केट पे बुलिश रह सकते हैं। एंड मार्केट के बुलिश रहने के बाद हम 40,000 से लेके 43,000 के बीच का टारगेट लेके चल सकते हैं। आई नो अब अगर आप इसमें RSI या कोई और इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आपको शायद यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस भी देखने को मिले, लेकिन प्राइसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बेसिकली वर्क करती हैं कि प्राइस उस टाइम पे क्या रिएक्शन दे रहा है और आपको कौन से लेवल पे क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर मैं कुछ चार्ट्स भी देख रहा था तो उसमें यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखाए जा रहे थे कि ये प्राइस ऊपर जा रहा है और RSI में जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि RSI और थोड़ा सा यहाँ पे कोलिजन हो, जिसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि हमें साइडवेज देखने को मिले। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस या हम जो अभी चीज़ें देख रहे हैं उसमें हम इस लेवल को ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट कर रहे हैं और जो स्टॉप लॉसेस है वो हम इसके नीचे लगा के चलेंगे, ताकि अगर मार्केट के अंदर अभी यहाँ से कोई भी बाउंस आने वाला है, क्योंकि अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, किसी इंडिकेटर के बेसिस पर हम स्ट्रक्चर को मतलब वैलिडेट नहीं कर सकते इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट यही रहने वाला है कि हम यहाँ पर जब तक मार्केट अपने हायर हाईज हायर लोस को फॉर्म कर रहा है इन एनी केसेस, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, तब तक हम बुलिश रह सकते हैं। और अभी के हिसाब से हमारा हायर लो पॉइंट ये वाला है, तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता बिटकॉइन में हम लोग यहाँ पे बुलिश रहने वाले हैं। हालांकि अगर बिटकॉइन के हिसाब से बात करें तो इसकी एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी निकल के आई है कि जो CME फ्यूचर चार्ट होता है जो हमें 2017-18 के आसपास देखने को मिला था, उसमें जो इसका ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नोट करा गया है 9 तारीख को। तो अगर आप इस चार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी बार आपको देखने को मिल रही है ये है 9 नवंबर की, यानी इसी महीने के 9 नवंबर की, और इसमें $17 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है, जो कि बाइनेंस को भी सरपास कर जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ये जो CME एक्सचेंज अमेरिका में ऑपरेट होता है तो वहाँ पे आपको ETF के अप्रूवल्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से अभी हम यहाँ पर बियरिश नहीं हो सकते मार्केट पे अनटिल बिटकॉइन हम लोगों का 33,000 कौन सा 500 वाला जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं करता, ये वाला लेवल, तब तक हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से 40,000 से 40
44 या 43,000 के टारगेट को हिट करने के लिए यहाँ पे जा सकता है। तो स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट लगा के चलना, प्राइस थोड़ा ऊपर है, करेक्शन आएगा, लेकिन हो सकता है वो 45 के रेंजेस से हमें देखने को मिले, क्योंकि ये जो रेंजेस हैं वीकली के अंदर भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग वीकली जोन्स में आते हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाला जो जोन है 48,000 45,000 का, ये क्रूशियल जोन होने वाला है, जहां पे कि बिटकॉइन हो सकता है हाल्विंग से पहले हमें टच करता हुआ मिल जाए। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से जो चीज़ें दिख रही है बिटकॉइन में वो मैंने आपको बता दी हैं, तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर नजर रखो और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई ट्रेड अच्छा मिलता है तो आप अपनी बाइंग एंट्रीज को भी वहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं। इसी के तौर पर हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अंदर भी बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है, मेरा जो पहला टारगेट था वो हिट हो चुका है, प्राइस ऑलरेडी इसको ब्रेक कर चुके हैं और जो लगभग सेकंड टारगेट है $2,200 के आसपास का, वो भी हिट हो जाएगा आई थिंक थोड़े टाइम में, क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। अब ये जान के आपको शॉक नहीं लगेगा कि ये सारी चीज़ें हमने तभी प्रिडिक्ट कर दी थी जब 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में, जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था। लेकिन अब जो न्यूज़ेस आ रही हैं वो थोड़ी पॉजिटिव है और उनका कहना है कि ब्लैक रॉक जो है वो इथेरियम के जो ETF है उनको भी प्लान कर रहा है और इन्होंने यहाँ पे कंफर्म भी कर दिया है कि इन्होंने नेस्डेक पे फाइल करा है, जहां पे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने 19B4 जो फॉर्म होता है वो बेसिकली फिल किया है। और यहाँ पे ये जो शेयर आएगा ये आएगा आई शेयर इथेरियम ट्रस्ट के नाम से, जैसे कि बिटकॉइन का आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट के नाम से था, सेम उसी तरीके से। और इथेरियम में आपको यहाँ पे गजब के पंप्स देखने को मिले। तो देखो न्यूज़ जो होती है वो बनाई जाती है एंड चार्ट सबको पहले इंटीमेट करते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इस चीज़ में बैठे हुए थे। और अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो जाके देख लेना, फोमो MNC वाला जो मैंने 8 दिन पहले बनाया था, और कहीं ना कहीं इथेरियम उस चीज़ को लेके यहाँ पे सर्च किया है। इवन देर इतना ही नहीं, जो यहाँ पे कैथी वुड है जो हमें आर्क इन्वेस्टमेंट की CEO देखने को मिल जाती है, उनका कहना है कि जो इथेरियम है वो इस साइकिल में बिटकॉइन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी कि बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म यहाँ पे कर जाएगा। तो हो सकता है ये डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि अगर ETFs आते हैं तो इथेरियम भी एक लुक्रेटिव अमाउंट या लुक्रेटिव असेट उनके लिए होने वाला है। और इसके साथ मैंने आप लोगों के साथ भी एक चार्ट शेयर करा है, वो है स्ट्रैंगल वाला, जिसके अकॉर्डिंग 4,900 यानी कि $5,000 का टारगेट इथेरियम के लिए होने वाला है। लेकिन उसकी कंडीशन सिंपल सी यह है कि जो प्राइस यहाँ पे ब्रेक करा है ये इस लेवल यानी कि 1900 से लेकर $2,000 के बीच में यहाँ पर स्टेकर्ड रहे। अगर इसके बीच में स्टेकर्ड रहता है और यहीं पे ये अपना एक सपोर्ट कंफर्म करता है, देन हम 5,000 तक भी इथेरियम को देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली हम 3,400 के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कि इथेरियम और बिटकॉइन को लेके ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड शॉर्ट टर्म में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बिटकॉइन इथेरियम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप आपने ये ट्रेड्स लिए होंगे और आप यहाँ पे अभी एक अच्छे बेनिफिट के अंदर होंगे। अगर इथेरियम थोड़ा क्रैश भी करता है तो लगभग 1900 के आसपास हम लोग दोबारा री एंट्रीज के बारे में प्लान करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकआउट तो मिला है मार्केट को, लेकिन एंट्री वाला कोई भी जोन नहीं है। तो जब एंट्री के लिए दोबारा कोई जोन बनता है तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। लेकिन अगर आप भी सीखना चाहते हो कि एंट्रीज कैसे होती हैं, कैसे सारे चार्ट्स को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसपे 20% का ऑफ चल रहा है। दिवाली नवंबर 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे पढ़ पाएंगे और अपनी स्किल्स को यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। बाकी अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो इसके ऊपर भी 20% का डिस्काउंट है 13 तारीख तक, 1 ईयर लाइफ टाइम एंड लाइफ टाइम प्लस टी के ऊपर आप डेफिनेटली इसको अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं पूरा अल्ट सीजन और जो बुल मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है अगले 1-2 सालों के लिए। तो डेफिनेटली इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर कमेंट कर दीजिए, @cryptoval मेरा टेलीग्राम एड्रेस है, जहाँ पे हम आगे की डिस्कशन इसके ऊपर कर सकते हैं। एंड बाकी आप इन दोनों चार्ट्स के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखें, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड इसके अलावा मैं एक और टोकन की अगर बात करूँ तो आपको डेफिनेटली नज़र रखना चाहिए सैंड के ऊपर, क्योंकि सैंड बहुत टाइम से है ना मार्केट को मोमेंटम दिया नहीं था। और कल ये क्रैश आने के बाद से हम एक्चुअली इस क्रैश को तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे इसका एक ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो माइट भी आपको एक बहुत अच्छा यहाँ से लेवल मिल सकता है। हालांकि अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो आफ्टर द ब्रेक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सैंड अगर यहाँ से परफॉर्मेंस देता है तो लगभग 2.6x का रिटर्न, जो कि लगभग इसके लिए $1.4 का टारगेट है, वो यहाँ पे लेके चल सकता है। इनके ऊपर डिटेल वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें अल्ट्स के बारे में भी कवर करनी है। बट अभी के लिए आप इतना देख सकते हैं, बिटकॉइन इथेरियम में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली अभी आपके पास जो जोन्स हैं, मैंने आपको सारी मार्किंग सारे लेवल्स बता चुका हूं, आप उनके ऊपर फोकस रखिए और देखते हैं कि मार्केट कैसा मूव करता है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी मैं आपको टाइम से अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। आई होप दोस्तों आप सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, नीचे देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरा आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ नई वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।